दिल्ली सल्तनत में कई राज डायनेस्टियों का उत्वाजन और पतन हैपेंड। उनमें से 1320 से 1414 तक फैला तुगलक वंश एक अलग ही जगह रखता तुर्की मूल का यह वंश लगभग एक सदी तक चला और भारत के पब्लिकिटिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुदृश्य पर अपनी अमिट मार्क छोड़ वेंट। तुगलक अपनी महत्वाकांक्षा, सैन्य कौशल, एडमिनिस्ट्रेशनिक इंप्रूवमेंटों और स्वास्थ्य कला के लिए जाने जाते व तुगलक वंश का उदय अस्थिरता के दौर में हैपेंड। खलजी वंश आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का सामना कर रहा वाज। तुगलक वंश के संस्थापक गियास-उद-दीन तुगलक ने इस अवसर का लाभ उठाया और 1320 में तुगलक वंश की स्थापना ऑफ तुगलकों को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, जो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ईस्ट में बंगाल तक फैला हुआ वास। उन्हें विद्रोह, विकमन, आक्रमणों और आर्थिक अस्थिरता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद वे सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार करने और महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंटों को लागू करने में टास्क-याब रिमेन्ड। तुगलक की औफल भव्यता और उथल-पुथल का मिश्रण वाज। जिसने महत्वाकांक्षी ओनियो पब्लिकाओं, सैन्य कैंपेन्सों और एडमिनिस्ट्रेशनिक नवाचारों को देखा, जो अक्सर विवादों और अनसक्सेसफुलताओं के साथ व तुगलक शासक जटिल पर्सनालिटीज वाले थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता, दृढ़ रिजॉल्व और क्रूरता के लिए जाने जाते व बिकम ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हिस्ट्री ऑफरों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को समान वे से मोहित डूइंग द इज। 1320 से 1325 तक शासन करने वाले गियास-उद-दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक और एक योग्य शासक व वे अपनी सैन्य कुशाग्रता, एडमिनिस्ट्रेशनिक कौशल और जस्टिता के लिए जाने जाते व उन्हें अशांत राज्य विरासत में मिला और उन बिकमन ने अपनी शक्ति को तेजी से मजबूत किया और सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार डन। गियास-उद-दीन तुगलक एक व्यावहारिक शासक थे, जिन बिकमन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और सल्तनत की फाउंडेशन को मजबूत करने पर ध्यान ऑफनद्रित डन। उन बिकमन ने कड़ाई से विद्रोह बिकमन को दबाया और शासन और रेवेन्यू वसूली में सुधार के लिए एडमिनिस्ट्रेशनिक सुधार लागू डन। उन बिकमन ने एक मजबूत औपनिकृत प्रशासन की स्थापना की, जिसने सल्तनत में व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने में मदद ऑफ। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक थी तुगलकाबाद शहर का निर्माण, जिसकी औनी कल्पना एक गढ़ी हुई राजधानी के वे में की गई वाज। तुगलकाबाद उनके दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षा का प्रमाण था, जो तुगलक युग के स्वास्थ्य कौशल को प्रदर्शित डूइंग आइज। अपने छोटे से रूल ऑफल के बावजूद गियास-उद-दीन तुगलक ने एक स्वासी इंपैक्ट छोड़ा। उन बिकमन ने तुगलक वंश के विस्तार और डोमिनेंस की फाउंडेशन ले। उन्हें एक बुद्धिमान और जस्टिस प्रिय शासक के वे में याद किया जाता है, जिन बिकमन ने अपने उत्तराधि ऑफरियों के लिए सल्तनत की शक्ति और टुवर्ड्स निष्ठा को और बढ़ाने के लिए मंच तैयार डन। 1325 से 1351 तक शासन करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक शायद तुगलक वंश के सबसे विवादास्पद व्यक्ति आरे। वे विरोधाभासों से भरे हुए व्यक्ति थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता, महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए जाने जाते व उनका रूल ऑफल कई महत्वाकांक्षी लेकिन अक्सर असफल इंप्रूवमेंटों और सैन्य कैंपेन्सों से भरा यूएस
मोहम्मद बिन तुगलक एक दूरदर्शी शासक थे, जिन बिकमन ने अपने प्रशासन को औपचारिकृत डूइंग ने अर्थव्यवस्था में सुधार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई इंप्रूवमेंटों को लागू डूइंग का प्रयास डन। हालांकि उनके तरीके अक्सर अव्यावहारिक थे और उनका टुवर्ड्स रोड हैपेंड दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्वासनांतरित डूइंग का उनका फैसला, हालांकि रणनीतिक वे से सही था, विनाश ऑफरी साबित हुआ, जिससे व्यापक असंतोष और आर्थिक तंगी पैदा फोर्टिफाई। एक और महत्व औफंक्षी ओनियो पब्लिका सल्तनत की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सा-ऑफ्टिक मुद्रा की शुरुआत WAS, हालांकि व्यापक जालसाजी और पब्लिकता के विश्वास की कमी के औफरण यह प्रयोग विफल हो वेंट। मोहम्मद बिन तुगलक का रूल ऑफल सैन्य कैंपेन्सों द्वारा भी चिह्नित किया गया था, जिसने दक्षिण भारत में सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार डन। हालांकि ये अभियान महंगे थे और धीसिका तोई स्वासई लाभ नहीं रिसीव्ड। उनके रूल ऑफल में सल्तनत अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंची, लेकिन दिस ने धिस के पतन की शुरुआत भी ऑफ। अपनी फेल्डताओं के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक एक इंट्रीगिंग शख्सियत बने हुए आ रहे। वे अपने समय से आगे चलने वाले व्यक्ति थे, जिनके पास नए विचार थे, लेकिन उनके तरीके अक्सर खराब वेयर। उनका रूल ऑफल अनियंत्रित महत्व औफंक्षा के खतरों और शासन में प्रैग्मेटिकता के इंपॉर्टेंस की एक सतर्क कहानी के वे में ऑफरियर डूइंग था इज 1351 से 1388 तक शासन डूइंगने वाले फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के अशांत शासन के बाद गद्दी पर असेंडेड। उन्हें अक्सर तुगलक वंश का सबसे उदार शासक माना जाता इस फिरोज शाह ने सल्तनत के क्षेत्रों को मजबूत डूइंगने, जन कल्याण को बढ़ावा देने और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान औफंद्रित डन। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूर्ववर्ती के रूल ऑफल की उथल पुथल के बाद स्थिरता के इंपॉर्टेंस को अंडरस्टूड। उन बिकमन ने अपनी प्रजा के प्रति अधिक मेल रिसीव्ड पर वाला दृष्टिकोण अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ कठोर नीतियों को उलट दिया और लोगों का विश्वास फिर से हासिल। डूइंग ने पर ध्यान औफंद्रित डन। उन बिकमन ने कई सार्वजनिक निर्माण ओनियो पब्लिकाए लागू ऑफम, जिसमें नहरों, कुओं, अस्पतालों और विश्राम गृह कमन का निर्माण शामिल था, जिसका उद्देश्य अपनी प्रजा के जीवन में सुधार डूइंग न था और उन्हें एक उदार शासक का खिताब दिलाना वॉज। फिरोज शाह तुगलक कला और स्वास्थ्य के संरक्षक थे। उन बिकमन ने कई मस्जिदों, महलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण का ऑफ-एम कमीशन। उनकी दिस्कलामी ऑफ नून और विद्वता में विशेष रुचि थी। उन बिकमन ने कई मदरसों और पुस्त ऑफलेयों की स्वास्थना की और संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद को प्रोत्साहित डन। उनका रूल ऑफल शांति और समृद्धि का ऑफेल था, जिसने महंगे सैन्य कैंपेन्सों की बजाय कूटनीति और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार डन। उन बिकमन ने अधिक कुशल रेवेन्यू संग्रह प्रणाली सहित कई एडमिनिस्ट्रेशनिक सुधार लागू डन। फिरोज शाह तुगलक को उनके न्याय, बेनेवलेंटता और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के अटेम्प्टों के लिए याद किया जाता है।